हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैंटास्टिक कोडर बॉय। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन साइबर लॉ। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम लोग इंडियन साइबर लॉ पढ़ने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इंडियन साइबर लॉ हम लोग को पढ़ना क्यों चाहिए भैया, क्योंकि हम लोग हैकिंग का सीरीज स्टार्ट किए हैं यार। तो मैं चाहता हूं कि तुम सबको लॉ एक बार पता रहे, ताकि तुम सब कोई भी गलत या मिसयूज ना करो इस सीरीज का। और जो भी तुम्हारे पास नॉलेज तुम्हें मिले, तुम उसको सही काम के लिए यूज करो। इसलिए ये बता दे रहा हूँ इंडियन साइबर लॉ। ये कोर्स में भी है और मुझे पढ़ाना भी चाहिए। तो ठीक है, देखो मेन चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इंडियन साइबर लॉ के अंदर, आईटी एक्ट 2000 एंड आईटी एक्ट 2008। अब देखो, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं लगता कि इंडियन साइबर लॉ होता क्या है। वो लॉ जो साइबर से रिलेटेड होता है उसको इंडियन साइबर लॉ बोलते हैं। साइबर से रिलेटेड मतलब कि हैकिंग से रिलेटेड, फिशिंग से रिलेटेड, कोई मतलब डेटा ऑनलाइन चीजें से जो भी चीज रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं इंडियन साइबर लॉ। देखो, हम लोग बहुत समय क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, पैसा ट्रांसैक्शन करते हैं, बहुत काम डिजिटल करते हैं। ओवरऑल 80 to 90% ये वर्ल्ड डिजिटल ही हो चुका है। डिजिटल डेटा सेफ और सिक्योर रखने के लिए एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं इंडियन साइबर लॉ। समझ गए इंडियन साइबर लॉ क्या होता है? तो इंडियन साइबर लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईटी एक्ट 2000 वर्सेस आईटी एक्ट 2008। अब तुम लोग सोचो कि आईटी का फुल फॉर्म क्या होता होगा। हाँ, सही समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी एक्ट 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का फुल फॉर्म है। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंडियन साइबर लॉ, मैंने बता दिया। अब देखो, ई कॉमर्स, इंडियन साइबर लॉ दो चीज से डील करता है। इंडियन साइबर लॉ बस दो ही चीज से डील करता है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान हम लोग बाई करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, पैसा ट्रांसैक्शन करते हैं या फिर कोई भी डेटा ऑनलाइन रखते हैं, वो सब चीज ई कॉमर्स में आता है। ओके भैया। अब दूसरा चीज है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, अपने मन में थोड़ा सा पिक्चर बनाओ तुम सब। साइबर क्राइम मतलब वो क्राइम जो इंटरनेट पे होते हैं उन्हें साइबर क्राइम बोलते हैं। समझ गए? और इंटरनेट पे बहुत क्राइम होते हैं, अनलिमिटेड भाई, क्या ही बताऊं मैं, मेरा दिमाग हिल जाता है यार। मतलब मैं चाहता हूँ, लिटरली कसम से चाहता हूँ भाई लोग कि हम लोग को ज्यादा पता रहे कि इंडियन साइबर लॉ होता क्या है, और ये एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी हम सबको पता रहे। हम लोग का देश इसमें उतना आगे नहीं है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग का देश इस चीज में बहुत ज्यादा आगे रहे। तो ठीक है, चलो, ई कॉमर्स हो गया, साइबर क्राइम हो गया। अब ये बात जानते हैं कि भैया ये जो इंडियन साइबर लॉ है, ये जो लॉ आया हुआ है, वो लॉ क्या इंडिया ने खुद ने बनाया है? नहीं, ये लॉ इंडिया यूनिसिट्रल से लिया हुआ है। यूनिसिट्रल क्या है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। मतलब देखो, ये जो यूनिसिट्रल है ना, इसके अंदर 35 कंट्रीज आती हैं, 35 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, जो 1996 में सेटअप हुआ था। और हमारा इंडिया का जो स्थान है वो 12th नेशन है ना। तो 12th पोजीशन पे हमारा इंडिया आता है। टोटल 35 कंट्री है। तो ये 35 कंट्री इस लॉ को फॉलो करती हैं, यूनिसिट्रल के लॉ को। समझ गए? तो इसके बाद नेक्स्ट 9 जून 2000। अब देखो, जो पहला चीज कि इंडिया में तो यूनिसिट्रल से लॉ लिया गया है, और दूसरी बात यह है कि लॉ कब आया था इन द सेंस कि इस लॉ के बारे में आइडिया कब लिया गया था। 9 जून 2000 मतलब इस समय इंडिया ने अपना लॉ बनाया था, मतलब यूनिसिट्रल से हेल्प लेके लॉ बनाया था। अमेंड नहीं हुआ था, मेरा मतलब कि वो लागू नहीं हुआ था। 9 जून 2000 में सोचा गया था और इसको लागू किया गया था 17 अक्टूबर 2000। उस समय ये नोटिफाइड हुआ। तो समझ गए ना? कोई डाउट? मैं थोड़ा सा कॉफी पीते हुए बता रहा हूँ, तो आई होप थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो तुम सबको, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थकान हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। अब देखो, आईटी एक्ट 2000, अब ये चेंजेस हुआ था 2008 में। पहले तो आईटी एक्ट 2000 आ गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आ गया था, अक्टूबर को लागू हो गया था साइबर लॉ। ठीक है भैया, लेकिन उस लॉ को वापस से कुछ चेंजेस किया गया 2008 में।
चेंजेस तो बहुत टाइम किए गए, लेकिन 2008 में जो चेंजेस किए गए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो उस पर जो भी लॉ लगते हैं वो 2008 वाला ही लगता है, समझ गए? इसीलिए 2008 वाले लॉ को हम लोग को अच्छे से जानना चाहिए। अब देखो, तो इसमें कुछ लॉ में कुछ चेंजेस आए थे, वो इंपॉर्टेंट चेंजेस मैं तुम सबको बता रहा हूँ, जो सेक्शन सबको पता भी होना चाहिए। तो देखो, सेक्शन 66A क्या कहता है? तो सेक्शन 66A जो है वो बहुत ज्यादा भयानक या डेंजर सेक्शन था भाई, मतलब बहुत ज्यादा। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि हम लोग इंटरनेट पे कोई ऐसा चीज पोस्ट नहीं कर सकते ना जो लोगों के थॉट को, मतलब क्या बोले कि उन्हें अंदर से दर्द दे, या फिर बोल सकते इमोशनल हो, हर्ट करे। इस टाइप का हम लोग कोई भी चीज नहीं पोस्ट कर सकते जिससे दूसरे लोग हर्ट हो जाए। सेक्शन 66 ये बोलता है। लेकिन एक बात और है कि जब हम लोग देखेंगे सेक्शन 19A, सेक्शन 19A, ये 69 दूसरा है, जब हम लोग देखेंगे सेक्शन 19A तो वो बोला गया था कि हमें अपना बात रखने का पूरा हक है। तो सेक्शन 66A और सेक्शन 19A दोनों अपोज कर रहे हैं ना भाई। सेक्शन 66A बोलता है कि आप लोग वो बात नहीं बोल सकते हो जिससे दूसरे हर्ट हो जाए, लेकिन 19A तो ये बोलता है कि हम लोग को फ्रीडम है अपने बातों को रखने का। तो ये आपस में अपोज कर रहे थे। तो 2008 में इस सेक्शन को हटा दिया गया था। और सेक्शन 69 में भी कुछ चेंजेस किए गए थे। सेक्शन 69 में क्या है? सेक्शन 69 ये है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी की जो पावर है कि वो किसी का भी सिस्टम जाके चेक कर सकती है बिना उसके परमिशन के कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। तो ये सेक्शन 69 कहता है। तो अब आते हैं कुछ ऑफेंसिव पेनल्टीज अंडर आईटी एक्ट 2008 एंड आईपीसी। जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी अपराध करेंगे, साइबर क्राइम करेंगे, तो कौन कौन सा सजा होगा उन्हें। तो देखो, जो लोग हैकिंग करते हैं, हैकिंग तो सभी करते हैं, लेकिन जो लोग इलीगल हैकिंग करते हैं, मैं बोला था ना कि हैकर भी 2-3 टाइप के होते हैं, एक ब्लैक हैट हैकर, एक व्हाइट हैट हैकर। तो जो इलीगल काम करते हैं उन्हें ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, और जो ये सब काम करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, अपने फायदे के लिए हैकिंग करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक कंपनी से डेटा चुरा के किसी और कंपनी में बेचते हैं, तो उन्हें हैकिंग बोलते हैं। और ऐसे हैकर को अगर पकड़े गए तो उन्हें सेक्शन 43A, सेक्शन 66, आईपीसी 379 एंड 406 के तहत 3 साल की जेल होगा और 5 लाख का जुर्माना लगेगा। समझ गए कि अगर कोई हैकिंग करते हुए पकड़ा गया तो वो भी इलीगल काम में, तो बहुत डेंजर है भाई। इसीलिए ये लॉ बताना जरूरी है। 5 लाख रुपए, 3 साल की सजा बहुत होता है भाई जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तो आते हैं, अगर कोई इस वायरस है स्पाईवेयर, ये क्या होता है मैं समझा चुका हूँ अपने वीडियो में। अगर कोई वायरस और स्पाईवेयर को स्प्रेड कर रहा है सोशली नेटवर्क पे और वो मुझे पकड़ा गया, तो उसको सेक्शन 43C, सेक्शन 66, आईपीसी 268 के तहत 3 साल की सजा और अप टू 2 लाख रुपीस का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों लग सकते हैं। तो वायरस को स्प्रेड करना, स्पाईवेयर को स्प्रेड करना, ये सब अच्छी बातें नहीं है जिसके तहत ये सब क्राइम होता है। तुम सब अपने मन में क्या सोच रहे होगे मुझे पता है, तुम सबको बोरिंग लग रहा होगा। देख भाई, सुन ले मेरी बातें, बस दिमाग में रख ले कि नहीं, गलत काम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली यार करना भी नहीं चाहिए, तो गलत काम नहीं करेंगे। अब ये याद मत रखना, जिसमें समझा दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सब जाओ इसको याद रखो या फिर इसके डर से हैकिंग करना ही छोड़ दो। अपने फायदे के लिए, अपने नॉलेज के लिए सब करते हैं। अपने नॉलेज के लिए तुम रखो ताकि तुम सेफ रहो, तुम सिक्योर रहो। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, एक होता है ना कि एक पावरफुल बनना और एक अपराध करना, दोनों में अंतर होता है। तुम्हें पावरफुल बनना है, पावर्स लेनी है अपने हाथों में कि तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, तो कोई जो फिशिंग करते होंगे, अगर कोई फिशिंग करते हुए पकड़ा गया, तुम में से बहुत लोग कहते भी हैं कि भैया ये किसी को पासवर्ड चाहिए होता है, वाईफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं किसका किसका, वो सब इजीली पॉसिबल हो जाते हैं फिशिंग अटैक से। लेकिन अगर कोई पकड़ा गया फिशिंग अटैक को करते हुए या फिर किसी ने कंप्लेन कराया, तो सुनो सजा क्या होती है। सेक्शन 77B लगता है, सेक्शन 66D लगता है, आईपीसी 417, 419 एंड 420। समझ रहे हो ना? 3 साल की सजा और अप टू 1 करोड़ रुपीस। कहाँ से चुकाओगे इतना पैसा?
इसीलिए फिशिंग बहुत ज्यादा बड़ा अपराध है भाई, और ये बहुत डेंजर काम भी है। तो अब आते हैं, एक और है साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग क्या होता है कि देखो, साइबर बुलिंग मतलब कि कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर रहा है सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, या उन्हें परेशान कर रहा है, या फिर उन्हें तंग कर दिया है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं ना यार, जो पिक्चर, मीडिया, एमएमएस ये सब भेज भेज के ब्लैकमेल करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। मतलब लड़कियों के साथ ये सब बहुत ज्यादा होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। तो मैं सबको बोलूंगा कि देखो, पहला चीज की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, तो तुम सब जब भी कोई काम किया करो तो अपना लैपटॉप का कैमरा शट डाउन रखा करो, ओपन मत रखा करो। या फोन का कब कैमरा कैसे ऑन हो जाता है नहीं पता चलता आज की दुनिया में, इसलिए सेफ सिक्योर रहो। तुम सबको हमेशा अपने आप को मतलब ये सब नॉलेज होना चाहिए कि तुम सब खुद से चेक कर पाओ कि तुम सबका सिस्टम कहीं हैक तो नहीं है ना, और तुम लोग बहुत ज्यादा फेमस लोग हो। या फिर आजकल तो छोटे मोटे लोग को भी टारगेट करते हैं। ये खत्म होने तो फिर मैं 1 मिनट की एक कहानी सुनाता हूँ, मजा आएगा। तो सेक्शन 66 ए क्या कहता है कि 3 साल की सजा और विथ फाइन विथ बोथ, मतलब 3 साल की सजा लगेगा और कितना 2-3 लाख रुपए फाइन लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया साइबर बुलिंग। तो तुम सब अच्छे से मतलब समझ गए। अब देखो, जिसको वीडियो रोकना है रोक सकता है। मैं बस 1 मिनट की कहानी सुनाऊंगा कि अभी की स्कैम हुआ था, मतलब हो रहा था यार। अभी मेरे पास कॉल आया था, कल ही कॉल आया था। कॉल में क्या था कि एक बंदे ने किसी फर्जी नंबर से मुझको मैसेज भेजता है कि आपके अकाउंट में 5 रुपए। पहले मुझको कॉल किया, फिर बोला कि भैया आपके पापा ने बोला है कि आपको 15,000 रुपए देना है। मैं बोला ठीक है भेज दो। तो उसने मेरे नंबर पे भेज दिया। तो फिर नंबर पे 5 रुपए पहले भेजा। तो फिर मुझसे पूछा कि भैया कितने पैसे आए हैं, तो मैंने बोल दिया कि 5 रुपीज आए हुए हैं, क्योंकि ऊपर मैसेज आ जाता है ना कि योर अकाउंट है, मतलब क्रेडिटेड 5 रुपीज आपके अकाउंट में। तो ऐसे मैसेज आ जाता है ऊपर। तो वैसे ही आ गया था। तो 5 रुपए बैंक की तरफ से मैसेज आया हुआ था कि हाँ हो गया। फिर वापस वो बोला कि भैया फिर से अब बाकी के पैसे 10,000 भेज दे रहा हूँ। तो उसने 15,000 भेजे। कैसे भेजा? दूसरे नंबर से मैसेज लिख रहा है, पैसा नहीं भेजा वो चूतिया। मैसेज लिखा हुआ था कि 15,000 रुपीज हैज बिन क्रेडिटेड टू दिस बैंक अकाउंट, इतना इतना, बाकी सेम टू सेम जैसे बैंक ने भेजता है वैसे लिखा हुआ था। और मुझसे पूछता है कि भैया कितना आया। तो फिर मैंने देखा कि हाँ भाई ये तो फर्जी नंबर से मैसेज आया हुआ है और 15,000 है। तो 15,000 है फर्जी नंबर से, मैं समझ गया। तो मैं बोल दिया जान पूछ के कि 15,000 आए हुए हैं। तो बाद में बोल रहा है कि भैया 5,000 मेरे नंबर है, मुझको वापस भेज दो, गलती से 5,000 एक्स्ट्रा आ गया। तो मैंने उसके नंबर पे कॉल बॉम्बर, मैसेज बॉम्बर, और उसके बाद उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक, और उसका सही नाम जान के जब उसको सही नाम से बोला ना, XYZ जो उसका सही नाम था, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा। तो जब उस नाम से बोला तो वो बंदा वहां शौक रह गया कि भाई तुम्हें नाम कैसे बता। वहां माफी ये सब ज्यादा मांगा कि भाई सॉरी ये वो। मैं बोला कि आज से सब काम कभी करना मत, नहीं सीधे पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारा सही नाम बता के। वहां लिटरली मतलब रोने लगा था, रोने टाइप का मतलब आवाज आ रही थी कि भैया सॉरी गलती हो गया, ये वो बोलने लगा। इतना नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए पावर होना चाहिए तुम्हारे हाथ में भी। तो ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा लेंदी हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।